14 सितंबर 2020 में हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उस घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा था। हालांकि राहुल और प्रियंका पीड़ित से मुलाकात भी उस समय करने जा रहे थे, लेकिन अब 4 साल के बाद एक बार फिर से आज राहुल गांधी हाथरस पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की, 4 लोग पकड़े गए, 3 लोग बरी हो गए, 1 लोगों को सजा हुई है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, 4 साल के बाद राहुल गांधी फिर हाथरस जा रहे हैं। दलित की जो एक बच्ची के साथ रंगी हुई थी, मौत हो गई थी, उनके परिजनों से मुलाकात करने जा रहे हैं। उनका कहना है पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं हो पाया। एक ही मजे की बात है कि 4 साल में जगे हैं और वो वहाँ राजनीतिक ड्रामा करने जा रहे हैं। सीबीआई जांच हो गई, जांच रिपोर्ट आ गई, जो रिपोर्ट में आया कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई अगर ये असंतुष्ट हैं तो जिस भी एजेंसी से जांच कराना चाहें, जांच कराने के लिए सरकार तैयार है। जांच करा दिया जाएगा, जो रिपोर्ट आए उस आधार पर कार्रवाई होगी। ये सिर्फ राजनीति से बेदखल होने के कारण ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। भूल गए कांग्रेस के लोग, लाखों लोगों को, संविधान को ताक पर रख करके जेल में डाला, पत्रकारों को जेल में डाला, इमरजेंसी लगाया। कांग्रेस की सरकार में दलितों की बस्ती फूकी जाती थी, बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट आ गई। ये भूल गए कांग्रेस के लोग। तो ये लोग जो सिर्फ माहौल को खराब करने का काम करते हैं और इनके पास कुछ है नहीं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन में जो बवाल चल रहा है, अखिलेश एक तरफ कांग्रेस के साथ थे, अब विरोध में आ गए हैं, कई और दल जो इंडिया गठबंधन में थे वो राहुल के खिलाफ हैं, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो 27 का चुनाव हो रहा है उसकी जमीन राहुल गांधी मजबूत कर रहे हैं? जहां अखिलेश यादव का संभल पे दोनों लोग आमने सामने थे, संसद में चर्चा में भाग नहीं लिया, अखिलेश ने हिस्सा लिया, फिर राम गोपाल यादव का बयान है राहुल को लेकर के, आज फिर हाथरस पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है अगर यूपी में स्थितियां सपा और कांग्रेस का गठबंधन अगर बाई चांस न रहे तो राहुल गांधी उसी को लेकर के एक प्रेशर बना रहे हैं कि अगर अलग लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में दिक्कत हो जाएगी? क्या सपा पे एक प्रेशर बनाने का काम कांग्रेस कर रही है? देखिए, ये जितने विपक्ष के लोग हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें। उदाहरण के तौर पर 24 के पहले जब गठबंधन इन लोगों का बना तो कांग्रेस की तरफ से पहल हुई कि मायावती जी को इस गठबंधन में ले आया जाए। तो सबसे पहले विरोध किसने किया था? अखिलेश यादव जी ने। ये कह दिया कि अगर बसपा मायावती इस गठबंधन में आएगी तो हम बाहर चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। ये अखिलेश जी के बयान है। तो अखिलेश जी चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत न रहे, कमजोर रहे, ताकि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहें और योगी जी मुख्यमंत्री बनते रहें। ये काम ये लोग, विपक्ष के लोग करते हैं और आपस में लड़ते हैं। हम कह रहे हैं कि मायावती जी के आने से गठबंधन मजबूत होता कि कमजोर होता? और आप कह रहे हो कि नहीं, उनको लेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। फिर आप उनसे गठबंधन क्यों करते हो? लोकसभा में आपने गठबंधन किया था ना, विधानसभा में गठबंधन किया था, क्यों किया था? और आज जो परिस्थिति बदली है, उस परिस्थिति में सभी विपक्ष के लोग मोदी जी के चक्कर में पड़े हैं कि इनको प्रधानमंत्री बने रहें, देश सुरक्षित रहे, बस इतना सब। नहीं, राहुल जो संभल आ रहे हैं, क्या अखिलेश पे प्रेशर बना रहे हैं कि साथ में रहिए? अखिलेश पर प्रेशर नहीं, राहुल जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ रहेंगे तो कई गो सीट मिलेगी, हमारे लोग कहां जाएंगे। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा है। वो दूसरी पार्टी से गठबंधन करने की तैयारी हो रही है कांग्रेस की। इससे अब कुल अजुए नहीं बताएंगे। लेकिन संभल में जो पीड़िता के वकील हैं वो कह रहे हैं इस जो कोर्ट का जो फैसला है, 3 लोगों को बरी किया गया, 1 लोग को दोषी ठहराया गया, 50,000 का जुर्माना भी है, इस फैसले से परिवार संतुष्ट नहीं, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। सरकार की तरफ से जो वकील थे वो लचर पैरवी के कारण दोषियों के खिलाफ उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई। तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, सुप्रीम कोर्ट जाए, अदालत तो कोई मना कर नहीं रहा है कि आप जाइए।
जो जांच परिवार ने जो कहा, जो जांच हुई, जांच में जो रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई हुई, भाई सरकार को जो करना है वो कर रही है। सरकार सरकार तो फिर कह रही है कि अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से आप अपना लड़ाई लड़िए। और एजेंसी से अगर जांच कराना चाहें तो और एजेंसी से जांच करा दिया जाए, जैसे संतुष्ट हो परिवार। अभी ब्रजेश पाठक जी ने एक बयान दिया है कि सरकार पूरी तरीके से परिवार के साथ थी, जो भी कार्रवाई थी वो हम लोगों ने किया, मामले की सीबीआई जांच की। राहुल गांधी एक बार फिर से प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो एक तरीके से जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। 4 साल के बाद नींद खुल रही है लोगों की। हुआ करके अगर वहां जाना है तो बाकायदे उनके जिला अध्यक्ष वहां अनुमति ले लेते, उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स लगा दी जाती। अब बिना बताए जाएंगे, कोई बात होगी तो सरकार बदनाम होगी, उपद्रव होगा तो सरकार नहीं बदनाम होगी। तो इस नाते जो माननीय पाठक जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। एक आजम खां को लेकर के सवाल है। आजम खां बार बार सपा से बगावत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ऐलान किया रामपुर से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ना हो तो अखिलेश यादव लड़े जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर अखिलेश यादव ने किसी और को टिकट दे दिया। अब फिर जो रामपुर के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, आजम का एक संदेश संभल को लेकर के जारी किया कि मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इंडिया गठबंधन संभल की बात सही ढंग से नहीं उठा रहा है। देखिए, आजम खां की चिट्ठी से हम सहमत हैं। 4 बार सपा की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार, 50 साल कांग्रेस की सरकार, इन लोगों ने इतना विकास किया मुसलमानों का, वोट तो बोरा का बोरा लिया, इतना विकास किया कि आजादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था, आज 1% नहीं रह गया। इतना विकास किया। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को नफरत सिखाए हैं, उसके अलावा उनको शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, अमन चैन के लिए कोई मजबूती से पहल नहीं किया। अगर ये पहल किए होते तो आज उसमें भी बड़े पैमाने पर सुधार हुआ होता है। ये अपने सुधरने के लिए मुसलमानों के कंधे पर पैर रख करके काम करते हैं, अपना काम बना लेते हैं, उसके बाद इनको छोड़ देते हैं। यही कांग्रेस ने किया, यही सपा ने, बसपा ने, सब लोग यही करते हैं। लेकिन पार्टी लाइन से लगातार अलग बात रखते हैं, उसके बाद भी अखिलेश यादव ना उन पे बयान देते हैं, ना कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं। क्या मजबूरी अखिलेश यादव की है कि एक आजम खां ऐसे नेता जो समय समय पे सीधे अखिलेश यादव को निशाने पे लेते हैं और कोई भी कार्रवाई अखिलेश यादव नहीं करता? हाँ करिए, अब तो जेल में तो भैया हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के कारनामों की वजह से ही आजम खां जी जेल में है ना। अब इससे बड़ा सजा क्या दिलाएंगे? आप आजम खां जी से मिलिए, चलिए हमारे साथ, देखिए क्या बताते हैं। सपा की सरकार में ही जितने भी काम उनके हुए हैं, सपा की सरकार में अगर नियम संगत हुआ होता तो आज आजम खां जी जेल में नहीं होते। तो ये सपा के ही देन है कि आजम खां जी जेल में है। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जो राहुल गांधी आज हाथरस आ रहे हैं। उसको उनका कहना है कि 4 साल के बाद राहुल गांधी को याद क्यों आया, इससे पहले भी याद आ सकता था। हालांकि अगर उनको कोई दिक्कत है, अगर न्याय नहीं हुआ तो लिख करके बताएं, हम लोग सारी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। बात आजम खां को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण की कि अखिलेश यादव की वजह से ही आजम खां जेल में है। जो उनकी सरकार में गलत काम हुआ उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सपा की है और वही वजह है कि आज आजम खां जेल में है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।